मोहब्बत की दहलीज पर गाज़िया खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आर्यान लाउंज में जाता है तो उमैमा बैठी होती है। चले मिसेस आर्यान मलिक, अभी मैं मिस उमैमा खान हूँ। मिस्टर आर्यान मलिक, हो जाएगी बहुत जल्दी, सपना ही ना रह जाए आपका। हाँ, किसका? अपनी बात कर रही हैं कि यारम वाला सपना ही ना रह जाए? जी नहीं, मेरा सपना क्यों रह जाए, और वो आपसे ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी, फिर उसी के साथ चली जाना शॉपिंग पर। अरे आर्यान, मैं तो मजाक कर रही थी। दैट्स बेटर। और ऐसे चलेंगी मेरे साथ? जाएं, चादर ओढ़ कर आएं। अच्छा, मैं आती हूँ, जाइएगा नहीं? ओके, आई एम वेटिंग। उमैमा चादर ओढ़ कर आती है। लेट्स गो, आर्यान कहता है। उमैमा जैसे ही बाहर आती है, अपने सामने लंबरगिनी देखकर झटका लगता है उसे। क्या हुआ मेरा बच्चा, आपके कदम अचानक से रुक क्यों गए? आर्यान, ये किसकी गाड़ी है? मेरी है, नई ली है। ओनली फॉर यू माई वाइफ टू बी। व्हाट? वो खुशी से चीखी थी। आर यू सीरियस आर्यान? यस, आई एम डैम सीरियस। लेट्स गो, वी आर गेटिंग लेट। दोनों गाड़ी में बैठते हैं। आपको पता है, मुझे हैवी बाइक्स और गाड़ियाँ बहुत पसंद हैं। मैंने भाई से बोला था लें, पर पापा ने मना कर दिया। तो आप मुझे बताती, आप तो अभी आए हैं ना, कुछ दिन पहले। लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे बताइएगा। ये मेरा साला तो है ही डरपोक। कौन साला? मैं हैरानगी से पूछती है। क्या मतलब कौन साला? मेरे होने वाला साला? आपका कौन होने वाला साला? राजान खान। व्हाट? लेकिन कैसे? उमैमा, अभी दिमाग का दही ना करें प्लीज। आपने मुझे डांटा है, आपकी जगह यारम होता तो कहता बोले मेरा बच्चा। तो क्या वो भी ये वर्ड यूज करता है बच्चा? जी। ओ, कुछ तो मैच किया उसके साथ। वैसे यू आर लुकिंग गॉर्जियस। मैं तो हूँ ही प्यारी। हा, सेल्फ ऑब्सेस्ड। कुछ देर में वो मॉल पहुंच जाते हैं। मम्मा लोग भी इस शॉपिंग मॉल में हैं? नो, आई थिंक दे आर नॉट हियर। आज तो फिर मैं बहुत सी शॉपिंग करूंगी। उमैमा शॉपिंग कर रही होती है तो आर्यान कहता है, अपने एंगेजमेंट का ड्रेस भी लेना है। अभी चलें, पहले वो ले देते हैं। एक ये मुसीबत है, वो बड़बड़ाती है। कुछ कह रही हैं आप? नहीं तो मैं आपको क्यों कुछ बोलूंगी? इसका मतलब मुझे ही कुछ बोल रही थी। मुंह पर बोल दिया करें, मुझे भी तो पता चले आप क्या सोचती हैं मेरे बारे में। इधर सब इकट्ठे थे, लेकिन दो की सूरत में। सब शॉपिंग कर रहे थे। राजान अनाया से कहता है, जी मिस पटाखा, मेरा मतलब अनाया, क्या लेना है आपने? देखिए राजान भाई, आज मुझे रोकने की कोशिश न कीजिएगा। आज मैं बहुत सारी शॉपिंग करूंगी। वैसे भी आप बहुत कंजूस हैं। खबरदार छोटी पटाखा, जो तुमने मेरा कार्ड खाली करवाया। नहीं तो आपने इतने पैसे कहाँ लेकर जाने हैं? अपनी बीवी पर खर्च करूंगा ना। एक तो मेरी शादी भी नहीं हो रही, सबकी हो रही है, कहीं मेरी उम्र ना निकल जाए। अनाया अपनी हंसी दबा कर कहती है, फिक्र ना करें, आपको वारे नहीं मरते। हाँ तो जिंदगी का क्या भरोसा। और वो जो तुम्हारा भाई आते ही रिश्ता करवा लिया अपना। आप मेरे बेचारे भाई के पीछे क्यों पड़ गए हैं? लगता है तुमने अपनी शॉपिंग नहीं करनी। जाओ अंकल आंटी के साथ शॉपिंग करो। क्यों, आपके पैसे खत्म हो जाते हैं? अब तो तुम्हें कुछ नहीं लेकर दूंगा। देखते हैं, आपकी जेब से भी पैसे ना निकलवाए तो मेरा नाम भी अनाया मलिक नहीं। अच्छा, तो तुम अपना नाम चेंज करके छोटा पटाखा रखोगी? देखिए, मुझे तंग न करें, मुझे अभी बहुत सारी शॉपिंग करनी है। लेट्स गो। इधर फारिस और पलवशा थे। फारिस भाई, वो देखें कितने प्यारे टेडी पड़े हैं, मुझे ले देना। नहीं पलवशा क्यूटी, हम शॉपिंग करने आए हैं। हाँ तो ये भी शॉपिंग में शामिल है ना? प्लीज ना, सिर्फ एक। बट पलवशा, ठीक है फिर, मुझसे अब बात ना कीजिएगा। अच्छा, ले देता हूँ। एक तो आप इमोशनल ब्लैकमेल बहुत करते हैं, और आप हो भी जाते हैं, और तो कोई होता भी नहीं है। इसलिए क्या आप इतनी प्यारी जो लगती हैं मुझे? मैं हूँ जो प्रिंसेस। हाँ, अपने मुंह मियाँ मिट्टू। क्या हुआ जान, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? वो क्या है ना, अब मेरी बेगम बनने वाली हैं, और पहले आप पर ध्यान नहीं देता था, अब पूरा ध्यान दूंगा। क्या अब ऐसे ना शर्माओ, पर से निकाह है, क्यों आज ही करवाती हो कुछ मुझसे? क्या मतलब? आज रात को मैं कमरे में आऊँगा, सोना नहीं, वरना क्या? वरना सजा मिलेगी। आप मुझे सजा देंगे? अब आपकी बर्दाश्त के मुताबिक दूंगा सजा। चलें, अभी बहुत सी शॉपिंग करनी है, बातें रात को करेंगे आप और मैं।
उमायमा आर्यन से कहती है, हमारी शॉपिंग हो गई है तो अब घर चलें। नहीं, अभी मुझे कुछ बुक्स लेनी है। अब बुक्स भी पढ़ते हैं। जी, अभी अभी शौक हुआ है पढ़ने का, चलें फिर लेते हैं। दोनों बुक्स शॉप पर पहुंचते हैं। आर्यन अपना फ़ोन शॉप पर किसी को दिखाता है। तो आपको ये सारी बुक्स चाहिए? हाँ जी, मैं देता हूँ। कोई 20 से ऊपर ही किताबें होती हैं। आर्यन भाई, आप इतनी किताबें पढ़ेंगे? आर्यन एक घूर से नवाजता है उमायमा को, क्योंकि वो दोबारा आर्यन को भाई बोल देती है। मेरा मतलब आर्यन। अच्छा, क्या मैं देख लूँ कौन सी बुक्स हैं? ओ, ये तो नॉवेल्स हैं, मैं भी पढ़ूंगी। हाँ जी, बेशर्मी वाले, क्यों नहीं, आप भी पढ़िएगा। अपने ईयर की बुक्स पढ़ने से ज़्यादा तो आपको ये पढ़ने में दिलचस्पी है, और जो आप करते हैं उसको क्या कहते हैं? बेशर्मी का आखिरी दर्जा। इतनी जुबान तो क्लास में तुम्हारी सबक चलाते वक्त नहीं चलती होगी जितनी मेरे सामने चलती है। आपको क्या सर, आपकी बुक्स हाँ किसी को देकर मेरी गाड़ी में रखवा दो। चलें आप? नहीं, मेरा तो इरादा था कि आपके साथ यहीं खड़ी रहूं। जब भी बोलना कड़वा ही बोलना। आप बोल ले मीठा, आपके मुंह से जो शहद टपकता है। ऑफ कोर्स टपक रहा है ना, क्योंकि तुम जो अंगारे चबा रही हो। इतने में फरहान का फोन आता है। कहाँ मर गया था? आर्यन कहता है, अब तो मैं चबा रही हूँ ना अंगारे। तुम अपनी जुबान कुछ देर के लिए बंद नहीं रख सकती? ऐसा करो, तुम दोनों पर लड़ लो, बाद में जब टाइम मिले तो मुझसे बात कर देना। अच्छा अब सुन, जब से इस माहौल में आया हूँ कोई देख रहा है। किसे? तुझे? तो जब भी मजाक सूझ रहा है। ओ मतलब भाभी को। उठवा ले इसे। ओ भाई कम पंगे ले, काम करेगा या नहीं? आर्यन गुस्से से कहता है। ओके रिलैक्स, मैं करता हूँ। तू पिक्चर भेज जल्दी एंड सेंड हिम टू न्यू बेसमेंट। ओके बाय, फरहान कहता है। भाई ये तो बंदा गया, अब इसकी किसी डील पर भी कोई नज़र डाल दे, उसका भी जो हाल होता है। इसने तो फिर इसकी मोहब्बत पर नज़र डाल दी है। सब घर पहुंचते हैं और आर्यन ने नया घर जो आते ही इधर लिया होता है उधर चला जाता है। आर्यन की गाड़ी घर के अंदर दाखिल होती है और गार्ड्स दरवाज़ा खोलते हैं। वो घर नहीं, एक बहुत ही खूबसूरत बंगला जिसमें हर किस्म की गाड़ियाँ, हैवी बाइक्स, बहुत ही खूबसूरत फूल लगे होते हैं। आर्यन बेसमेंट में इंतहाई गुस्से से दाखिल होता है। उसका दिल कर रहा होता है कि वो उसे जान से मार दे। बेसमेंट में फरहान भी मौजूद होता है। आर्यन जैसे ही बेसमेंट में दाखिल होता है तो फरहान तो ये सोच रहा होता है कि तो इसकी मौत कैसे होगी। वो लड़का रस्सियों से बंधा होता है और बेहोश होता है। फरहान इसके ऊपर पानी डालकर जगाओ इससे, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई, आज तो गया ये मेरे हाथों। मेरी उमायमा की तरफ इसने नज़र भी कैसे उठाई। आर्यन प्लीज रिलैक्स, ये गाँव के सरदार का बेटा है, अगर ये वजीर आजम का भी बेटा होता तो तब भी मैं इसे न छोड़ता। आर्यन प्लीज। फरहान पानी डालो। आर्यन धारता है। फरहान उसके सर पर पानी का जग उंडेल देता है। वो लड़का एकदम होश में आता है। कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुमने आज मेरी इज्जत पर निकाह डाल दी है, तुझे क्या लगा इतनी आसानी से जाने दूंगा? आर्यन की आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी, दिमाग की रगें उभर आई थी। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने किसको देखा? आवाज नीचे, वरना जुबान काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। आज मॉल में कुछ याद आया? हाय क्या लड़की है, चस आ गई। आर्यन उसके सर पे रख कर कांच का जग मारता है। अब बोल कमीने। फरहान लोहे का रॉड गर्म करके लाओ। क्या करने लगे हो तुम? जानते भी हो मेरा बाप कौन है? तुझे जब खुद नहीं पता तेरा बाप कौन है तभी मुझसे पूछ रहा है। मुझे कुछ भी हुआ तो मेरा बाप छोड़ेगा नहीं तुम सबको। तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? कौन? अभी जब कुछ करूँगा तो पता चल जाएगा तुझे। तेरी हिम्मत भी कैसी हुई, तूने मेरी इज्जत पर गंदी नजर डाल दी। क्या करने वाले हो तुम? मैं भी खालिद मलिक हूँ, राशिद मलिक का बेटा। मैं भी हूँ फिर मलिक आर्यन। मुझसे जो दुश्मनी पालता है कहीं का नहीं रहता वो। ये लो आर्यन रॉड, इसको आग की तरह बनाया है ना? हाँ, ब्लेड दे। ब्लेड अब किधर से लूं? क्या करने वाले हो तुम? मुझे कुछ भी किया तो देख लेना। अभी करता हूँ ना, फिर देख लेना। क्या नहीं, क्या क्या कर सकता हूँ मैं? आर्यन तुझे पता है ये कौन है? हाँ पता है, अब देगा ब्लेड। ये ले, इसके सर को पकड़। इसके बाल काटेगा क्या? नहीं, जुबान। व्हाट? खबरदार। और फिर इस राड से आंखें निकालूंगा ताकि किसी भी लड़की को आइंदा गंदी नजर से देख न सके। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ? हा हा हा,
गलती नहीं गुनाह किया है तूने, और क्या गारंटी है आइंदा की। अब एक आंख तो निकालूंगा और जुबान भी काटूंगा ताकि मैं तुझे याद रहूं, और जुबान इसलिए ताकि आइंदा कुछ ऐसी बकवास ना करे और मेरा नाम ना ले किसी के सामने। आर्यन, इसे ना छोड़ वरना ये बहुत बड़ी मुसीबत बनेगा हमारे लिए। अब इतना भी जालिम नहीं हूँ, अब ये भी मलिक, हम भी मलिक, इतना तो रहम कर सकता हूँ। आर्यन उसकी जुबान काट देता है, उसकी चीखें हर तरफ गूंज रही होती हैं। ये साला आज मुझे बेरा करवा कर छोड़ेगा, फरहान कहता है। और चीख, तेरी चीखें मुझे सुकून दे रही हैं। अच्छा बंद कर चीखना, चल फरहान इसका मुंह अभी बंद कर। आर्यन, अब बस कर, अब तू बोला ना तो दोनों आंखों से अंधा कर दूंगा। किसे? ऑफ कोर्स इसे। ओ अच्छा, मैंने समझा मुझे। अब पकड़ेगा? हाँ पकड़ रहा हूँ। अब की बार आर्यन उसकी आंख में आग से भरपूर गर्म लोहा डालकर निकालता है। करवा तू मुझे पैरा, और चीख, और मुझे सुकून मिल रहा है और मुझे शोर। अब तो बेचारा अम्मी अबू भी नहीं बोल सकता। तुझे बड़ा तरस आ रहा है, तेरी भी काटू जुबान? नहीं भाई, मुझे तो माफी रख। इससे आराम से अब इसके बाप के पास फेंकवा दे, और साथ खत में लिखना अपनी औलाद को काबू में ना रखने का नतीजा। ओ भाई क्यों पकड़वाता है, पाकिस्तान है। तब भी तो बोल रहा हूँ कि लिख, और पता है मुझे पाकिस्तान और इसका निज़ाम। जल्दी कर, मैं कपड़े चेंज करता हूँ, फिर चलते हैं। जी आपको हुक्म सलाम ऊपर। हवेली में गहमा गहमी लगी होती है, मेहमान आ रहे होते हैं। शहरोज खान और उनकी फैमिली अपनी हवेली चली जाती है क्योंकि इन्हें भी तैयारियां करनी होती हैं। अहमद साहब पूछते हैं, अरे भाई फरहान और आर्यन कहाँ हैं, अभी तक नहीं आए? जियान कहता है, बाबा वो दोनों एक साथ कहीं गए हैं और आर्यन तो मामा को छोड़कर फिर चला गया था। जिहान बेचारे का तो अरमान ही रह जाता है क्योंकि निदा खान अपनी हवेली चली जाती हैं, लेकिन अपने दिल को ये तसल्ली दे देता है कि कोई नहीं, परसों मिल लूंगा, परसों तुमने कहा है। आर्यन और फरहान दोनों अपनी हैवी बाइक्स पर घर पहुंचते हैं। लगता है बाबा आपका लाडला आ गया। हाँ लेकिन ये तो बाइक्स की आवाज़ है, मैं जाकर देखता हूँ। अरे वाह, तो हीरोज की एंट्री हुई है बाबा, बाहर तो आए। जियान आवाज देता है, बाबा को क्यों बुला रहे हो भाई? आर्यन कहता है, ताकि बाबा को पता चले कि उनका लाडला और उसका लाडला क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम कोई कत्ल थोड़ी करके आ रहे हैं। फरहान तभी हंसता है। तुम लोगों का क्या पता, हो सकता है लंदन में यही करते हो। फरहान आर्यन के कान में कहता है, भाई को तो सब पता है, चलो फिर बता ही देते हैं क्या करके आ रहे हैं। चुप कर, मजाक कर रहा है वो। ये क्या है, ये दो हैवी बाइक्स? अहमद साहब कहते हैं, जी बाबा इन दोनों की हैं, ये बगैर गार्ड्स के घूम फिर रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, बच्चे हैं, लेकिन तुम दोनों भी ध्यान रखा करो। जी। वैसे भाई मेरा साला नजर नहीं आ रहा, अभी मेरा होने वाला है, तुझे बड़ी जल्दी है। क्यों, आपको जल्दी करनी थी ना शादी, अभी मेरी बारी थी, तेरी लेट होगी। तू तड़ा पप्पी। भाई नहीं हो गया, नाग हो गया, जिससे मेरी खुशियां देखी ही नहीं जाती। चुप कर, ड्रामा ना कर ज्यादा। आपने बताया नहीं, पुप्पो लोगों की गाड़ियां भी नहीं है। चल ले गए। व्हाट? बट क्यों? अपनी हवेली तो जाना था ना, परसों ने कहा है, उन्होंने भी तैयारी करनी है। मैं तो जा रहा हूँ रेस्ट करने, वैसे भी आज मेरी कुव्वत समात बहुत मुतासिर हुई है। फरहान कहता है, क्यों स्पीकर कानों में फिक्स किसी ने कर दिए थे क्या? जियान कहता है, जी भाई आर्यन बताएगा आपको। वो तो गया, अब तू बता क्या बोल कर गया है? भाई अंदर तो आने दो, बाहर ही खड़ा रखोगे क्या? दिल तो बहुत है बट मेरा भाई है, चल आ जा। साला खुद तो आराम करने चला गया और मुझे फंसा गया। सारा काम तो मैंने किया था। मलका जज्बात, आर्यन दिल में कहता है। इधर मलिक राशिद की हवेली में उसके बेटे को पहुंचाया जाता है। नौकर हवेली में आकर बताता है, साहब। हाँ क्या हुआ साहब? वो क्या बोलेगा वो मलिक खालिद? क्या हुआ मेरे बेटे को? बाहर कोई गाड़ी उतार कर गई है, उनकी हालत ठीक नहीं है और खत दे कर गया है कोई। मलिक राशिद जैसे ही बाहर आता है उसके होश आवास उड़ जाते हैं। किसने किया मेरे बेटे का ये हाल? गाड़ियां निकालो जल्दी, अस्पताल लेकर चलो जल्दी। मलिक हवेली में सब रात का खाना खाने बैठे हुए होते हैं। कामिल साहब पूछते हैं, वैसे भतीजे कहाँ गए हुए थे तुम दोनों? इस बार क्या काम किया है तूने? फरहान खांसता है। फारिस पानी देता है, ये ले भाई पानी। आर्यन उसकी पीठ सहलाता है और कान में कहता है, वैसे तो किसी को शक हो न हो, ये तो तेरी ये एक्टिंग जरूर गले पड़ेगी। अब खांसी आ गई तो रोक तो नहीं सकता ना? आने गई लाई गई।
लाई से तारा याद आ गई, पूछ रही थी कि सर आर्यन कैसे हैं और कब वापस आ रहे हैं। तो तूने बताना था ना कि जहन्नुम में है और अब क़यामत वाले दिन मुलाकात होगी। इतनी कड़वी बातें क्यों कर रहा है? क्यों, तुझे मिर्ची लग रही है? नहीं भला मुझे क्यों लगेगी? अच्छा पता है मैं क्या बोलने वाला था उसे, पर बोला नहीं। क्या? फिलहाल तो दूसरे की जिंदगी जहन्नुम बना रहा है। ये क्या खुसर फुसर हो रही है? अहमद साहब कहते हैं, अरे कुछ नहीं अंकल, हम बस बिजनेस की बात कर रहे थे। फारिस का फोन बजता है। कामिल साहब कहते हैं, कौन है फारिस? बाबा राजान है। खैर तो है इस टाइम? फारिस फोन उठाता है। क्या? अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। आलिया बेगम कहती हैं, क्या हुआ फारिस, क्या कहा राजान ने? वो मम्मा, क्या कहा बताओ फारिस। अहमद मलिक साहब कहते हैं, फरहान आर्यन के कान में कहता है, कहीं पता तो नहीं चल गया? चुप कर। वो राशिद मलिक के बेटे खालिद मलिक की किसी ने एक आंख निकाल ली और जुबान भी काट दी और मारा भी बहुत। आर्यन फरहान कहता है, कि मारा किसने? मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। तेरे पहुंचने से पहले मैंने सोचा थोड़े हाथ मैं भी साफ कर लूं। वाह, मेरी कंपनी का असर हो रहा है। वेल डन ब्रो। ये किसने किया, कुछ पता चला? इनकी किससे दुश्मनी थी? अहमद मलिक साहब कहते हैं, नहीं ताया जान, कुछ पता नहीं चला। पता नहीं किसने किया, खत भी छोड़ कर गए। खत? कैसा खत? तमन्ना बेगम कहती हैं, खत में लिखा था, राशिद मलिक देख लिया अपने बेटे को छूट देने का नतीजा पहले ही काबू में रखते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। जिहान कहता है, देखा बाबा, तभी मैं कहता हूँ इन दोनों को कि गार्ड्स को लेकर जाया करें। वो दोनों जो एक दूसरे को देख रहे होते हैं और आंखों आंखों में बातें कर रहे होते हैं। इधर देखो मेरी तरफ तुम दोनों, ये क्या बातें कर रहे हो दोनों आंखों में? जिहान कहता है, भाई एक तो मैं जब से आया हूँ हाथ मुंह धोकर मेरे पीछे पड़ गए हैं आप। बाबा देख रहे इनको आप, और अच्छा ही हुआ, उसके साथ यही होना चाहिए था, इसी काबिल था। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि बड़ा ही कोई रहमदिल इंसान था जिसने उसे छोड़ दिया, वरना वो उस काबिल भी नहीं था। आई एम डन, मैं जा रहा हूँ रूम में, आप लोग खाएं खाना। पापा देखा है आपने कैसे बात करके गया है? अच्छा कोई बात नहीं जान, तुम भी तो कब से बेचारे को तंग किए जा रहे थे, और मुझे जहाँ तक लगता है कि उस लड़के ने भी जरूर कुछ किया होगा, तब भी उसके साथ ऐसा हुआ। खानदान में भी ये बात हो रही थी। लैला बेगम कहती हैं, आपको क्या लगता है शहरों साहब, ये किसने किया होगा? ये तो मैं नहीं कह सकता कि किसने किया है, पर हाँ ये जरूर कह सकता हूँ कि उस लड़के ने ऐसा कोई काम जरूर किया होगा कि उसके ये हाथ हुआ है। हाय अल्लाह, कौन है ये माफिया बॉय? मुझे भी मिलना है इससे, और अगर हैंडसम हुआ तो। उमायमा कहती है, देखा कैसी कैसी बातें कर रही है, इसे समझाएं कुछ। लैला बेगम शहरोज साहब से कहती हैं, उमायमा आपकी मम्मा ठीक कह रही हैं, आप अभी छोटी हैं और आइंदा ना सुनूं आपकी जुबान से ऐसा कुछ। ओके जी पापा। मम्मा और मेरी शादी कब करवाएंगी? जब मेरे सर के बाल सफ़ेद हो जाएंगे। इस छोटी पटाखा की भी मंगनी कर रही हैं और मैं इसकी सिर्फ मंगनी कर रही हूँ, और वो भी आर्यन की जिद पर। शादी अभी नहीं करूँगी, पहले तुम्हारी ही होगी शादी, फिक्र ना करो तुम। आर्यन रात को फरहान के कमरे में चला जाता है। अरे डार्लिंग, वेलकम वेलकम टू माय रूम। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? क्यों, मेरे दिमाग को क्या हुआ है? तुझे तारा का असर तो नहीं हो गया जो मुझे डार्लिंग डार्लिंग करके बुला रहा है? मुझे क्यों उस चुड़ैल का असर होगा भला? तू भी जाकर किससे मिला रहा है मुझे? और डार्लिंग तू मेरा पहला प्यार है, शर्म कर, चल उधर हो। ओह माय गॉड, भाई डार्लिंग मेरे साथ सोएंगे, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? फरहान आर्यन के चेहरे पर अपनी उंगली फेरता है। माय बेबी, बहुत कमीना है भाई तू, तेरे साथ तो सोना भी अजाब है। अजाब नहीं डार्लिंग, इट्स अ गोल्डन चांस फॉर मी। आज मैं आपकी बाहों में सोऊंगा। देख भाई, मुझे लगता है आज तेरी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए दूर रह मुझसे। डार्लिंग आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं? तेरा दिमागी तवाज़ुन खराब हो चुका है, चल डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं डार्लिंग, डॉक्टर की नहीं, आपकी ज़रूरत है। कहाँ फंस गया मैं, और मेरा बच्चा भी आज अपने घर चला गया है। क्या बेबी, आपने शादी से पहले ही बच्चा? तौबा तौबा, चुप कर जा तू, क्या गंदी गंदी बातें कर रहा है? और फरहान का छत फाड़ कहका गूंजा था। अपनी शक्ल देख ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है। पागलों वाली हरकतें करेगा तो मैं और क्या करूँगा? अच्छा तो मैं क्या पागल हूँ? हाँ तो और क्या। हाँ जी, अब बीवी आने वाली है, अब पहली महबूबों को कौन याद रखता है?
सही कोई कमीना और बेगैरत दोस्त मिला है। क्या करूं डार्लिंग, कंपनी का असर है। हाँ, चल अब तेरी भाभी का नावल पढ़े। हाँ, आधा तो कोई फ़ोन से पढ़ लिया था, बाकी बुक से। आजा फिर, मैं भी पढ़ूंगा। तू नहीं पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि तू पहले ही बहुत ठरकी है। अच्छा कोई नहीं, थोड़ा और हो जाऊंगा, दोनों एक साथ पढ़ते हैं। अबे भाभी ये पढ़ती हैं? हाँ। तौबा तौबा, ये तो टू मच रोमांटिक। हाँ, कल ही तेरी भाभी की किताबों को गायब करता हूँ। अब क्यों करना है, अब तो पढ़ चुकी होंगी। नहीं अभी कहाँ, अभी कुछ नहीं किया तो मेरे रोमांस का तो सत्यानाश। अब तो सत्यानाश हो चुका है क्योंकि भाभी ये पढ़ चुकी है। अभी जरा फ़ोन करके देखो तो सही क्या कर रही हैं। आर्यन फ़ोन करता है। उमायमा फ़ोन उठाओ। आर्यन को 10 बार फ़ोन करता है, लेकिन वो भी उमायमा खान थी। वो आर्यन मलिक से ज़्यादा ढीठ थी। थक हार कर मैसेज करता है, उमायमा फ़ोन उठाओ वरना मैं वहीं आ जाऊंगा और तुम्हें पता है फिर मैं क्या करूंगा। उमायमा जैसे ही पढ़ती है कहती है, यार क्या चीज़ है आप आर्यन मलिक। आर्यन दोबारा मैसेज करता है, पहले फ़ोन उठाओ, बाद में सोच लेना मैं क्या चीज़ हूँ और क्या नहीं। मैं भी नावल पढ़ रही हूँ, अभी नहीं उठा सकती। सोच लो, फिर ना कहना वार्ड नहीं किया। सोच लिया, बाय। सुबह के कोई 10 बजे आर्यन खान हवेली पहुंच जाता है। ब्लैक 3 पीस सूट, हाथ में स्मार्ट वॉच, जैसे लग रहा था जैसे उसी के हाथ के लिए बनी हुई हो। हाथ में फोन उठाए, बालों को जेल के साथ सेट किया हुआ, गोरी रंगत, चौड़ी के सर्दी बॉडी, जिम से बनाए हुए डोले। जब हंसता तो गालों पर हल्के से डिम्पल पड़ते, हल्की हल्की मॉडर्न बियर्ड, ऊंची नाक, आंखों पर काला चश्मा लगाए। बेशक किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मगरूर शहजादा हो और कोई भी उस पर फिदा हो सकता था। और दुश्मन जहाँ अपनी मासूम महबूबा की जान लेने पर तुला हुआ था। अस्सलाम वालेकुम फूफू जान, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। हाय मैं सदके में वारी, कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा, नजर न लगे किसी की। उमायमा कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों से देखती है। आज आर्यन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वो मुसलसल उसे देख रही थी। अच्छा इतनी सुबह सुबह, खैर तो है, आओ बैठो। पप्पू आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोल। तुझे पता है मैं तेरी कोई बात नहीं टालती। वो मैं डैड से नहीं कर सकता था इसलिए। हाँ मैं सुन रही हूँ। वो मैं पप्पू मंगनी नहीं करना चाहता, मैंने कहा करना चाहता हूँ। लेकिन पप्पू प्लीज़, आपको पता है मैंने कितने साल इंतज़ार किया, फिर आप सब ने उससे दूर मुझे लंदन भेज दिया। मैंने कुछ नहीं कहा पप्पू, प्लीज़ अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। लेकिन आर्यन वो भी बहुत छोटी है पप्पू प्लीज़। अच्छा ठीक है, रुकती कुछ अर्सा बात कर लेंगे। अच्छा तुम अभी उमायमा से मिल लो, मैं शहरों साहब से और भाई साहब से बात करती हूँ। उमायमा जो उसी में खोई थी और स्टिल होकर मुसलसल टिकटकी बांधे उसे देखी जा रही थी। उसे ऊपर आता देख अपने ख्यालों से बाहर आई थी। वो रेड कलर का फ्रॉक पहने, अपने सिल्की लाइट ब्राउन बाल पुश्त पर किए, गले में दुपट्टा डाले खड़ी थी। आर्यन उसे नज़रअंदाज किए इसके कमरे में जाता है और सारे नावल की बुक्स उठाकर नीचे जा रहा होता है। कहाँ जा रहे हैं मेरे नावल लेकर, रुकें। अरे ये कैसा शोर मचा रखा है तुम लोगों ने। फूफू इसने कल मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया इन नावल्स की वजह से। क्यों मामा? मम्मा वो जवाब लैला बेगम को दे रही थी, लेकिन देख आर्यन की तरफ रही थी। इधर देखो मामा, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। इसने बायो ऐसे ही रख ली, केमिस्ट्री में 2-3 नंबर लेकर पास हुई है और फिजिक्स में 1 नंबर लेकर फेल होते होते रह गई है। आर्यन हैरानी से इसकी तरफ देख रहा होता है कि ये नालायक भी हो सकती है। और पप्पू बायो में उसमें कोई 65 तक ले लेती है। काश कंप्यूटर रख लेती तो मेरे भतीजे की तरह लायक तो होती। लैला बेगम उमायमा की तारीफों के पुल बांध रही होती हैं। हाँ कंप्यूटर पढ़कर मैंने क्या करना था, पेट पर तो बायोलॉजी काम आती है ना। उमायमा आहिस्ता से बोलती है। आर्यन तो जैसे ये सुनता है उसे देखता ही रह जाता है। आर्यन उसके पास होकर कहता है, अस्तगफिरुल्लाह, बहुत शरीफ सा बंदा हूँ मैं, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, क्यों मेरी इज्जत खराब करने पर तुल्ली हो। आर्यन प्लीज सच सच बताओ ये क्या कह रही थी। अगर लैला बेगम ने ये बात सुन ली होती तो उमायमा की टांगे तोड़ देती। अरे कुछ नहीं पप्पू, मैं ये नावल लेकर जा रहा हूँ और आइंदा कोई नावल इससे ना लेकर दीजिएगा। खबरदार जो मेरे नावल से लेकर गए तो। उमायमा चीखती है। उमायमा चुप करो और चली जाओ अपने कमरे में, हर वक्त नावल्स पढ़ाई करो जाकर अपनी। पप्पू आपने
बात की? हाँ मैंने की, तुम भाई साहब से जाकर पूछ लो। जी फूफू मैं अब चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़, खैर से जाओ। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।